हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सिसोदिया एकेडमी। देखिए, रीड मैन एग्जाम थर्ड ग्रेड लेवल 1 एंड 2 के लिए मैथ में हम देख रहे हैं त्रिभुज। और त्रिभुज का हमने पहला पार्ट देख लिया है। ज्यामिति में त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज के केंद्र। ये त्रिभुज का सेकंड पार्ट है। इस त्रिभुज के देखिए पहले पार्ट में जो हमने देखा था त्रिभुज, उसमें हमने देख लिया था त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है और त्रिभुज के वर्गीकरण कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। इस वाले पार्ट में त्रिभुज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम त्रिभुज का केंद्र देखेंगे, केंद्र कितने टाइप के होंगे और प्रत्येक को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो ये क्लास आपकी रीड मैन एग्जाम के साथ साथ अदर्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर्स एग्जाम को भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज के केंद्र में। हमने पहले त्रिभुज के केंद्र कितने प्रकार का होता है उसका यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ है। देखिए, त्रिभुज के केंद्र में आपको 4 प्रकार के सेंटर पढ़ने हैं। पहला होता है त्रिभुज का केंद्रक, या जिसे बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रॉइड, हमें ये पढ़ना है। और दूसरा त्रिभुज के केंद्र पढ़ना है अंतः केंद्र, जिसे इन सेंटर बोलते हैं। और तीसरा पढ़ना है पर केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। चौथा है लंब केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। चारों टाइपों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। त्रिभुज के केंद्र जो 4 टाइप के होते हैं वो 4 टाइपों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन। देखिए, पहला है केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले में माध्यिका का आना जरूरी है। माध्यिका क्या होती है, क्योंकि माध्यिका से ही केंद्रक और गुरुत्व केंद्र डिफाइन होता है। देखिए, माध्यिका क्या होती है, मीडियन जिसे बोलते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमने त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABC, और त्रिभुज का शीर्ष जैसे A है तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, BC। तो इसको मिलाने वाली भुजा जो AD भुजा होगी, जो AC मतलब त्रिभुज के शीर्ष A से इस सम्मुख भुजा BC में जो खींची गई ये रेखा है AD, ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। ऐसे B शीर्ष से सम्मुख भुजा कौन सी, AC, इस पर जो BE खींची गई रेखा है क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ऐसे C शीर्ष से AB पर खींची गई जो रेखा है CF, ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अच्छा, जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। जो D पॉइंट है वो BC का मध्य बिंदु है, ऐसे E पॉइंट है वो AC का मध्य बिंदु है, और F पॉइंट है वो क्या होता है, AB का मध्य बिंदु है। ये तो बात रही माध्यिका की। अच्छा, अब केंद्र या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, देखिए केंद्र या गुरुत्व केंद्र समझे। माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, माध्यिकाओं को जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा ना, जैसे माध्यिकाओं ने इन तीनों माध्यिकाओं ने किस बिंदु पर काटा है, O बिंदु पर। तो जो O बिंदु होगा प्रतिच्छेदी बिंदु, वही क्या कहलाता है, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड कहलाता है। इन तीनों माध्यिकाएं जहां पर ये प्रतिच्छेदित करती है बिंदुओं पर, वो कहलाता है इसका केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। देखिए, केंद्रक होता है, गुरुत्व केंद्र की प्रॉपर्टी होती है, ये माध्यिकाओं को, जो माध्यिकाएं हैं AD, BE एंड CF, इसको हमेशा कितने में, 2:1 में विभाजित करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो माध्यिकाओं का जो केंद्रक होता है या जो केंद्रक है वो माध्यिकाओं को कितने रेशियो में मतलब डिवाइड करता है, 1:2, 2:1, 3:1 या 4:1। तो कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए कैसे, जैसे O है तो ये वाली माध्यिका AD, तो हम निकाले ऐसे AO और रेशियो OD, ये कितने में ऐसे डिवाइड करेगा, O से 2:1 में। ऐसे ही ये जो O है इस वाली माध्यिका को किसमें डिवाइड करेंगे, जैसे BO, और रेशियो किससे निकाले हम, OE, तो ये भी रेशियो कितना होगा, 2:1। ऐसे हम निकाले CO और रेशियो कौन सा, OF, तो ये भी कितना रेशियो होगा, 2:1, क्योंकि जो सेंट्रॉइड है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए, अब देखते हैं अंतः केंद्र। इन सेंटर क्या होता है, किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। जैसे त्रिभुज है ABC, इसके कोणों का अर्धक करेंगे, जैसे B कोण का अर्धक करेंगे तो यहाँ जाके मिलेगा, कोण A का अर्धक करेंगे तो इस पॉइंट में जाके मिलेगा, और कोण C का अर्धक करेंगे तो इस पॉइंट में जाके मिलेगा। अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर, और ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो ये मिला किस पॉइंट पर है, यहाँ पर सेंटर O पर। तो ये सेंटर O है। तो यही है, किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का, जब अर्धक करते हैं, इन कोणों का अर्धक करेंगे, इन कोणों का अर्धक किया जाता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, उसका अंतः केंद्र कहलाता है।
और जो अंतः केंद्र होगा वो सेंटर है। जो अंतः केंद्र को केंद्र मान के वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के अंदर रहता है, और ओ से ये पॉइंट पर काटता है डी पर, ये मान लेते हैं ई और ये मान लेते हैं एफ। इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, देखिए ओ डी डिस्टेंस, ओ ई डिस्टेंस एंड ओ एफ डिस्टेंस। यहाँ पर जो ये वृत्त बनता है इसे हम बोलते हैं अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त। और ये देखिए हमें लिखा हुआ है कि जो दूरी होती है अंतः केंद्र से भुजाओं की जो दूरी होती है, अंतः केंद्र कौन सा हो, यहाँ से लेके भुजाओं की दूरी होगी ओ डी, ओ ई, ओ एफ या ओ ए, कौन सी भी डिस्टेंस निकालें हम, ये दूरी कैसी रहती है, देखिए ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी, अंतः केंद्र कौन सा हो, यहाँ से भुजाओं की दूरी देखेंगे हम ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये दूरी कैसी रहती है, समान रहती है। अर्थात ओ डी बराबर होगा ओ ई के, बराबर होगा ओ एफ के, और जो डिस्टेंस निकलेगी वो कहलाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और जो एस है ये है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जब बात करें स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए निकालते हैं यहाँ पर केस में, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अगर हम अंतः त्रिज्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, तो अंतः त्रिज्या आर कितनी आती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकालेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा समान होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, तो कितनी हो जाएगा 3a, अर्ध परिमाप चाहिए यानी 2s बराबर हो जाएगा 3a, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3a/2, तो अर्ध परिमाप का मान कितना होगा 3a डिवाइड बाय 2। इसे काट देंगे 2 से 4 को 2 बार, और √3 से 3 टाइम कट जाएगा √3 टाइम, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऑल ओवर बचेगा कितना, देखिए r बराबर a तो बचेगा ऊपर, अच्छा यहाँ कितना बचा 2 और क्या बचा √3, तो r बराबर क्या निकल के आता है a/2√3। ये होती है समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या या फिर समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये देखिए जो इन सेंटर होता है वो हमेशा त्रिभुज के कहां पर होगा, भीतर होगा। ये सारे केंद्र को देखते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का अगर कोण का अर्थक करोगे तो अंतः केंद्र का केस आता है, इन सेंटर का, और भुजाओं के लंबवर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। जैसे देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी की भुजाएं है ना, ये भुजाएं देखो, त्रिभुज एसी, इस भुजा का लंबवर्धक किया आपने, लंबवर्धक कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काटते हैं, फिर ये दिखा दिया फिगर में लंबवर्धक हुआ है, यहाँ से देखिए 90 का एंगल बन रहा है, तो भुजाओं का लंबवर्धक हुआ है एसी भुजा का। फिर किस भुजा का लंबवर्धक किया आपने, एबी भुजा का लंबवर्धक किया यहाँ से, फिर यहाँ से किस भुजा का लंबवर्धक किया आपने, बीसी भुजा का लंबवर्धक किया है। लंबवर्धक को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसी प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। अच्छा दूसरी बात और सुने, परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष, जैसे परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष O से A, O से B और O से C, इनकी दूरी कैसे होगी, समान होगी। परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष की दूरी कैसी होती है, समान होती है, समान दूरी पर होते हैं, अर्थात OA डिस्टेंस या AO डिस्टेंस, OB डिस्टेंस या BO डिस्टेंस बोलते हैं, या OC या फिर CO डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, पर त्रिज्या कहलाएगी। परिवृत्त की क्या कहलाएगी, परिकेंद्र की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल R होती है। अच्छा देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि परिकेंद्र को केंद्र मानकर, सेंटर O को अगर केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे तो वो त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाता है। त्रिभुज के कहां से गुजरेगा, है ना, शीर्षों ABC से होकर गुजरता है, जिसे जो वृत्त गुजरता है, ये वाला वृत्त गुजरा है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। जो वृत्त जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। और O से लेके A डिस्टेंस है, O से B या O से C, जो इस परिवृत्त की त्रिज्या होती है उसे हम कैपिटल R अर्थात परित्रिज्या कहते हैं। अच्छा एक कंडीशन और होती है, कोण AOB निकाले हम अभी, कोण AOB, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना, कोण AOB
AOB, ये जो एंगल होगा वो टू कोण, डबल एंगल होता है ये कोण AOB, ये वाला कोण, दो कोण होगा किसका, इस वाले कोण का ACB, जो शीर्ष पे बना कोण है उसका कितना होता है ये डबल कोण होगा। ऐसे अगर हम कोण BOC निकालें, ये वाला एंगल BOC, ये एंगल निकालें तो ये किसके बराबर होगा, दोगुने कोण के बराबर होगा, कौन से, कोण BAC के बराबर होगा। ऐसे कोण AOC निकालें हम, AOC, ये वाला एंगल अगर देखना चाहें, ये वाला एंगल यहाँ पे बनना है वो सेंटर पे, तो इस वाले शीर्ष, इसी के तो सम्मुख है, इस वाले कोण के अर्थात कोण ABC का कैसा होगा, ये डबल होगा, ABC एंगल कैसा होगा, डबल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है इसमें। अच्छा और देखिए समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अगर ये त्रिभुज, ये जो बन रहा है त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो, इस वृत्त के भीतर कैसा त्रिभुज हो, ये ऐसा त्रिभुज हो समकोण, इस तरीके का हो ये समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का क्या होता है, हमेशा मध्य बिंदु होता है। तो कर्ण का मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये कर्ण का हमेशा क्या होगा, ये मध्य बिंदु होता है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, या फिर बोल सकते हैं पर इसकी क्या होगी, ये समकोण त्रिभुज की जो आधी भुजा होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यानी ये समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण होता है, या फिर बोलेंगे कर्ण की जो आधी भुजा होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या, यानी अर्थात R कहलाती है कर्ण की आधी भुजा, कर्ण बाई 2, कर्ण का आधा इस समकोण त्रिभुज में क्या कहलाएगा, इस परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, ऐसा देखते हैं न्यून कोण के केस में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के हमेशा अंदर स्थित होगा। न्यून कोण का जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, यानी भीतर आएगा हमेशा। पूछ लेता है कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां पर स्थित होगा, बाहर होगा, अंदर होगा या परिधि पर होगा, तो कहां पर याद रखना है आपको, अंदर होगा। बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के हमेशा कहां पर होगा, बाहर स्थित होगा, उसके परिधि पर नहीं होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, और न्यून कोण का अंदर होगा। और समकोण त्रिभुज के केस में जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण के कहां पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा। अच्छा बात कर लेते हैं हम इस परिवृत्त की त्रिज्या की, R की, तो R का मान होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। ABC क्या है, इस त्रिभुज की भुजाएं, जबकि जो डेल्टा है वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के लिए, हमने मानते हैं त्रिज्या भी देखी, ऐसे समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी R का मान कितना होता है, तो ये फिक्स होता है A/√3, इसी में लगा के निकल आता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे √3/4a², और इसमें यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो वहां कैलकुलेट करने पर समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी आती है, R बराबर A/√3। ऑर्थोसेंटर ये फोर्थवा है, तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, लंबकेंद्र, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींचे गए शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु उस त्रिभुज का लंबकेंद्र कहलाता है। तो देखिए त्रिभुज है ABC, इसके शीर्षों से शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर खींचे गए शीर्ष लंबों का, तो सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर जो लंब खींचा जाता है उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां पर मिलता है, यहाँ पर देखिए ये वाला है CF का प्रतिच्छेदन बिंदु O पर, और BE का यहाँ पर, और AD का यहाँ पर, कहां पर मिला है, बिंदु O पर मिला है। इस जो बिंदु O है वही उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंबकेंद्र कहलाता है। सेम कैसे होता है परिकेंद्र में, लेकिन वहां पर त्रिभुज के शीर्षों से होकर कौन गुजरता है, एक वृत्त गुजरता है, यहाँ वृत्त नहीं गुजरेगा लंबकेंद्र में, ठीक है ना। अच्छा प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, देखिए कोण BOC अगर हमें निकालना हो लंबकेंद्र में, कोण BOC इसका मान किसके बराबर होता है, 180 माइनस का कोण A। 180 में से अगर हम कोण A को हटा दें इस वाले एंगल को, तो हमारा कोण BOC क्या हो जाता है, इसमें लंबकेंद्र के केस में। ऐसे कोण AOB निकालना हो हमें, AOB ये वाला AOB, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से कोण C को हटा देंगे। ऐसे कोण AOC निकालना है, AOC ये वाला एंगल, तो काम क्या करेंगे, 180 में से कोण B घटा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ये तीन प्रॉपर्टी वाला, जैसे हमने परिकेंद्र में देखा था सेम है लंबकेंद्र में पूछे जाते हैं कोण। समकोण त्रिभुज का जो लंबकेंद्र होता है वो समकोण वाला शीर्ष होता है हमेशा, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, अगर पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में इसका लंबकेंद्र कौन सा होगा, तो समकोण वाला शीर्ष होगा, यहाँ पे समकोण बनके तैयार होगा, तो 90°
यानी कि ये जो पॉइंट है ए, ये कहलाएगा लंब केंद्र किसमें, समकोण के केस में। अच्छा अगर बात करें न्यून कोण की, तो न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के कहां पर होगा, अंदर ही उपस्थित होगा। बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के हमेशा कहां पर होगा, बाहर स्थित होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली एग्जाम में बनता है फैक्टों से। सभी जो फैक्ट्स लिखे हुए जितने ही पॉइंट है सभी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से सदैव कैसा होता है, अधिक होता है, तभी त्रिभुज बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तभी त्रिभुज बनने की शर्त कंडीशन पूरी होती है। दो छोटी भुजाओं को जोड़ा तो वो तीसरी भुजा से हमेशा कैसा आना चाहिए, अधिक आना चाहिए, तभी त्रिभुज पॉसिबल होता है। एक बार तो होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ये सभी को नॉर्मली पता ही होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे त्रिभुज एबीसी है और इसकी भुजा हमने ली एबी, इसका मध्य बिंदु होगा डी, और एसी इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ई। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा कौन सी है, बीसी, इसके कैसी होती है, ये समांतर होती है, अर्थात डीई भुजा है वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, पहली बात। और कैसी होती है, आधी होती है, और जो डीई होगी वो इस बीसी के 1/2 होगी, जस्ट हाफ होती है, ठीक। अच्छा देखिए ये पॉइंट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे काफी अधिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं देखिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कोई त्रिभुज लिया हमने एबीसी जिनका मध्य बिंदु लिया है डी, ये लिया हमने ई, और ये बिंदु लिया हमने एफ। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाइए ऐसे, तो त्रिभुज बनके तैयार होगा डीई एफ। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज डीई एफ का एरिया निकालेंगे हम इसका, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बड़ा त्रिभुज कौन सा, एबीसी का कितना होता है, 1/4 होता है हमेशा। एवं अगर परिमाप की बात करें या परिमाप निकालें डीईएफ का, तो परिमाप कितना होता है, बड़े त्रिभुज का 1/2 होता है, एबीसी का 1/2 होता है। देखिए देखते हैं यहाँ पर पहली बार, जैसे हमने एरिया निकाला डीईएफ का, एरिया हमने किसका निकाला, त्रिभुज डीईएफ का, ये पहली बात बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के एरिया के, बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीएफ, डीबीएफ इसके भी बराबर होगा, ये सभी एरिया बराबर होंगे आपस में। एरिया बराबर होगा किसके, त्रिभुज ईएफसी के, ईएफसी के, और किसके बराबर होगा, ये भी एरिया चारों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, एडीई, एडीई। पहला पॉइंट में एरिया के चारों क्षेत्रफल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये एरिया होगा कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बोल रहे हम या डीबीएफ बोल, कोई भी होगा बराबर है, वो होंगे 1/4 ऑफ बड़े वाले त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, एबीसी के, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या फिर इसका एरिया, इस एरिया का कितना होगा, 1/4 होगा, ये चौथा पार्ट होगा, दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 4 पार्ट हो गया। अच्छा बात करें हम इस डीईएफ के परिमाप की, परिमाप निकालना चाहें अगर हम त्रिभुज किसका, डीईएफ का, तो इस डीईएफ का जो परिमाप होगा वो परिमाप कितना होगा, वो परिमाप इस त्रिभुज एबीसी का जस्ट कितना होता है, हाफ होता है, 1/2, तो ये होगा 1/2 इंटू त्रिभुज एबीसी का परिमाप। समझा कि एरिया त्रिभुज डीईएफ का जो एरिया होता है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होता है, और इस त्रिभुज डीईएफ का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, त्रिभुज एबीसी का 1/2 होता है। और ये वाली भुजा इस वाली क्रम से डीई क्या होगी, इस बीसी के पहली बार पैरेलल होगी और डीई इस बीसी के जस्ट हाफ होगी। ऐसे अगर ये वाली भुजा देखा इसके समांतर है, तो ये वाली भुजा जो ईएफ है वो एबी के कैसी होगी, पैरेलल होगी, और जस्ट इसकी कैसी होगी, हाफ होगी, इस वाली थ्योरम से। ये फैक्ट दिए हुए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से। त्रिभुज एबीसी का कोण समकोण तथा, त्रिभुज एबीसी है का कोण समकोण तथा शीर्ष बी से, ये शीर्ष बी है, भुजा एसी पर, ये भुजा एसी है, पर डाला गया लंब बीडी हो, ये लंब बीडी हो, तो कंडीशन क्या होती है, इस प्रकार की शेप बने तो बीडी स्क्वायर बराबर होता है इस बीडी
ए डी इंटू सी डी, ए डी ये वाला पार्ट और इंटू सी डी। अच्छा अगर हमें बी डी की आवश्यकता पड़ जाए भाई, बी डी नहीं दिया तो बी डी कैसे निकालेंगे हम, ए बी ये वाली हो जा इंटू बी सी और अपॉन में टोटल ए सी। इस प्रकार से बी डी निकाल लेते हैं। अगर ये पता है तो इन दोनों में रिलेशन ही होता है, बी डी इसका बराबर होता है ए डी इंटू सी डी। देखते हैं सेकंड वाला। अगर इस प्रकार की शेप आपको दिखाई दे, यदि एस भुजा, ये एस है, भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो हमें एरिया निकालना है। दो त्रिभुज बनने, पहला और दूसरा। त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल, पहले वाला त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल अपॉन में कौन सा किया आपने, त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर आएगा क्यू एस, इसके करस्पॉन्ड ये वाली हो जा क्यू एस अपॉन एस आर, इसके बराबर होता है। जब एस कहीं पर भी, अगर ये एस जस्ट मिडिल में आ जाए फिर क्या होगा, यदि बिंदु एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु, अगर ये बीच में स्थित हो तब कंडीशन क्या आती है, देखिए जब मध्य बिंदु पे होगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये जब ये बराबर हो जाएगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 आएगा और तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगी, तिरछा गुणा करके त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल फिर किसके बराबर हो जाता है, त्रिभुज पी आर एस क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पी आर एस का और पी क्यू एस का, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा जब ये जस्ट मिडिल में आ जाएगा तब, क्योंकि ये भुजा बराबर हो जाएगी 1 से 1, मतलब भुजा कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 आएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप ये होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार का आपको फिगर दिखाई दे त्रिभुज में, यदि बिंदु ओ, ये वाला बिंदु ओ है, वो पी एस का, इस पी एस का क्या है, ये मध्य बिंदु है जस्ट मिडिल में, और ये एस बी क्यू आर का क्या है, ये भी कैसा है, मध्य बिंदु। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का दिख रहा हो कि ओ पी एस का मध्य बिंदु जबकि एस है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो कंडीशन क्या निकलती है कि 4 त्रिभुज बने, देखिए पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज। पहली बात, चारों के एरिया आपस में बराबर होंगे। दूसरी बात ये, अगर किसी एक का निकालना चाहे, जैसे पी क्यू ओ का एरिया निकालना चाहे तो इसका एरिया इस पूरे का कितना होगा, 1/4 होता है, अर्थात पी क्यू ओ का क्षेत्रफल होगा 1/4 बाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रकार हमें त्रिभुज से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे, पॉसिबिलिटी थी, हमने सभी त्रिभुज के कॉन्सेप्टों को, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट आपका आएगा जिसमें हमने पहला पार्ट में त्रिभुज के बारे में बताया, समरूपता, समांतरता और त्रिभुज का वर्गीकरण, और इसमें जितने भी केंद्रक और जितने भी पॉइंट डिफाइन किए उन सभी के ऊपर जो भी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में क्वेश्चन बनने की, वो एक पार्ट में हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम त्रिभुज के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।